बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर का एक वाक़या पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इन टेनिस प्लेयर का नाम आर्थर एश था। आप अपने ज़माने के बहुत मशहूर बेमिसाल बाकमाल खिलाड़ी थे। आप पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पे टेनिस खेली। यानी जब मैं ये कहता हूँ कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे तो इसका मतलब ये है कि पहले स्याफ़ाम खिलाड़ी थे जिन्होंने टेनिस इस मुकाम पर जाके खेली। आपने यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और ग्रैंड स्लैम तक कामयाबियां हासिल की और जिस भी मैदान में आप उतरते थे कामयाबी आपके कदम चूमती थी। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में जहाँ कामयाबी है वहाँ नाकामी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ खुशी है वहाँ गम है। इसी तरह ज़िंदगी नशेब व फराज के साथ चलती है। आर्थर की ज़िंदगी में यह नशेब उस वक्त आया जब 1983 में उन्होंने एक हार्ट सर्जरी करवाई और उस हार्ट सर्जरी के दौरान जो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, जो ब्लड उनको दिया गया, वो ब्लड एड्स ज़दा था, उसमें HIV के वायरसेस थे और बादअज़ां ये वायरसेस आर्थर के जिस्म में मुंतकिल हो गए और वो एड्स के मरीज बन गए। नाज़रीन, आर्थर ने अपनी सारी दौलत वक्फ कर दी और पूरी दुनिया में एड्स के बारे में आगाही फैलाने के मुहिम पर जुट गए। उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, काविशें शुरू कर दी कि दुनिया में एड्स के बारे में आगाही फराहम की जाए। यह उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। एक दूसरा पहलू यह था कि चूंकि वो अपने ज़माने के बहुत मशहूर टेनिस स्टार थे, बहुत मशहूर प्लेयर थे, तो उनके जो फैंस थे वो रोज़ाना उनको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों खतूत लिखते थे। उनमें से खत उनकी नज़र से गुजरा और उस खत में उनके एक फैन ने एक जुमला लिखा हुआ था और वो जुमला ये था, Why does God have to select you for such a bad disease? कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बुरी बीमारी के लिए क्यों मुंतखब किया और आखिर आप ही क्यों? आर्थर ने जब ये जुमला पढ़ा तो उन्होंने इस फैन को उसके खत का जवाब लिखा। उस खत के जवाब में उन्होंने अपने फैन को लिखा कि दुनिया में 50 लाख बच्चे टेनिस खेलने का शौक रखते हैं और टेनिस खेलते हैं। उन 50 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल प्लेयर्स बनते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से 50,000 बच्चे जो हैं वो सर्किट में आते हैं, खेलते हैं और उन 50,000 बच्चों में से सिर्फ 5,000 बच्चे ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं और उन 5,000 खिलाड़ियों में से सिर्फ 50 विंबलडन खेलते हैं और उन 50 खिलाड़ियों में से 4 सेमीफाइनल तक जाते हैं और जब 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में जाते हैं तो उनमें से 2 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचते हैं और जब 2 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचते हैं तो खेल का इख्तिताम एक खिलाड़ी की जीत पर होता है और वो खिलाड़ी मैं था। तो जब अल्लाह ने मुझ पर इतनी नवाजिश की, इतना करम किया और मेरे हाथ में वो कप पकड़ा हुआ था, तब मैंने अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि आखिर मैं क्यों, क्योंकि वो जो 50 लाख बच्चे शुरू से टेनिस खेलने वाले थे उनमें से कोई एक बच्चा भी वहां तक पहुंच सकता था, लेकिन अल्लाह ने मेरी ज़ात को मुंतखब किया और मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया कि जहां पे पहुंचने के लिए दुनिया के 50 लाख बच्चे जदोजहद शुरू करते हैं, दुनिया के 50 लाख बच्चे कोशिश शुरू करते हैं और 50 लाख बच्चे ये ख्वाब देखते हैं कि हम कभी विंबलडन जीतें और हमारे हाथ में ये कप हो। तो जब अल्लाह ने ये कप मुझे और मेरे हाथ में दिया और मैं उस मकाम पे मौजूद था तो मैंने अल्लाह ताला से ये नहीं पूछा कि आखिर मैं ही क्यों। ये अल्लाह का करम और मेहरबानी थी, उसने मुझे नवाजा था। तो आज जब मैं इस मोजी बीमारी में, इस बीमारी में मुब्तला हूं तो मैं अल्लाह ताला से ये कैसे कह सकता हूं कि आखिर मैं क्यों। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी पर जब नशेब फराज आते हैं, हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि थोड़ी सी जब मुसीबत आती है तो हम हाय वाय करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला से गिला करना शुरू कर देते हैं कि आखिर मुझे ही क्यों मुंतखब किया, आखिर मैंने ही ऐसा क्या कर दिया, आखिर मैं ही क्यों। तो इस तरह की जो बातें हम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात पर कितनी मेहरबानी और कितनी करम नवाजियाँ कर रखी हैं, कितनी सहूलतों से, कितनी नेमतों से हमें मुस्तफ़ीद कर रखा है। लेकिन ज़रा सी मुसीबत पड़ने पे, ज़रा सी तकलीफ पहुँचने पे हम अल्लाह ताला से शिकवा गुनाह हो जाते हैं। तो जब भी आपके जहन में इस तरह की कोई बात आए, आर्थर एश का ये वाक़या ज़रूर याद कीजिएगा। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।